अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 क्लासेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लास पी, उसके बाद हमारे पास है क्लास एनपी, उसके बाद हमारे पास है क्लास एनपी हार्ड, और उसके बाद हमारे पास एंड के ऊपर यहाँ पे है क्लास एनपी कंप्लीट। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 क्लासेस हैं। इनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम भी है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिसको हम यहाँ से। अच्छा देखिए, हमारा ये जो टॉपिक है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, ये बेसिकली पार्ट है हमारे सेक्शन 3.3 का। सेक्शन 3.3 हमारे पास था प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। तो ये इस सेक्शन का हिस्सा है। यहाँ पे जो हमारे पास हमारा टॉपिक कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखिए, अगर आपने प्रॉब्लम्स की कम्प्लेक्सिटी को समझना है, अगर आपने प्रॉब्लम्स की पेचीदगी को समझना है, तो इसके लिए हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब ये जो हम कैटेगरीज बनाते हैं, जो हम क्लासेस बनाते हैं, जो कि यहाँ पे हम 4 क्लासेस अभी पढ़ेंगे, वो किस बुनियाद के ऊपर हम 4 क्लासेस बनाते हैं वो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन देयर सॉल्वेबिलिटी एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। अब जो हम क्लासेस इनकी बनाते हैं, उन क्लासेस बनाने की बुनियाद इस चीज़ के ऊपर होती है कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी हम सॉल्वेबिलिटी देखते हैं कि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनको सॉल्व करना कितना मुश्किल है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको सॉल्व करने में वक्त कितना दरकार है। इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर हम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर या डिफरेंट क्लासेस के अंदर तकसीम कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहली क्लास है क्लास पी, इसको हम देखते हैं। क्लास पी रेफर्स टू ए कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स। जो क्लास पी है, इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय अ कंप्यूटर, जिनको एक कंप्यूटर बड़ा मौसर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। इन सिंपलर टर्म्स, दीज आर प्रॉब्लम्स वेयर अ कंप्यूटर कैन फाइंड अ सोल्यूशन क्विकली। ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए कंप्यूटर बड़ा तेजी से सोल्यूशन हमें फाइंड करके दे सकता है। इवन एज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम ग्रोज, आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका साइज अगर बढ़ भी जाए, साइज बढ़ने का मतलब उसकी इनपुट आप दे रहे हैं, इनपुट का साइज आप बढ़ा भी दें, तो उसके बावजूद आपके पास जो कंप्यूटर है वो बड़ा तेजी से सलूशन देने की सलाहियत रखता है इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आप क्लास पी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को रखते हैं। ठीक है जी, ये बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ग्रोज, ये 2 बार आ गया, इसको आप स्किप करें। यहाँ से हमने देखना है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्लास पी के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स हम रख सकते हैं। लेट्स कंसिडर अ सिंपल प्रॉब्लम सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपके पास जो नंबर्स की लिस्ट है उसको आपने तरतीब देना है। ठीक है जी, सपोज यू हैव द फॉलोइंग लिस्ट। फर्ज करें आपके पास ये लिस्ट है, इसके अंदर आपके पास जो नंबर्स हैं ये बड़े बेतरतीब तरीके से लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर्स की कोई खास तरतीब नहीं है, तो आपने अब इनको तरतीब लगाना है। उसके लिए नीचे हमारे पास है द गोल इज टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपके पास ये जो कलेक्शन है या फिर जो सेट है नंबर्स का, या फिर जो लिस्ट है नंबर्स की, इसके अंदर जो सबसे छोटा है इस लिस्ट के अंदर आपने उसको पहले पहले लिखना है, उससे बड़े को उसके बाद, उससे बड़े को उसके बाद, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे आखिर में सबसे बड़े को आपने लिखना है। ठीक है जी, इस तरतीब को या इस ऑर्डर को आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस लिस्ट को रीअरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी, आपने इसको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द लिस्ट ग्रोज एट ए मैनेजेबल रेट एज द लिस्ट साइज इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे लिस्ट का साइज बढ़ता है तो आपके पास जो टाइम है इस लिस्ट को तरतीब लगाने के लिए, इसको सॉर्ट करने के लिए, वो जो टाइम है वो भी साथ साथ बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है? एट ए मैनेजेबल रेट। ठीक है जी, एक मैनेजेबल रेट के ऊपर, एक मैनेजेबल शरह के ऊपर टाइम बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट के अंदर 2-3 नंबर्स का इजाफा करें तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी लिस्ट का साइज़ बढ़ेगा तो आपके पास जो टाइम है ये भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, उसको तरतीब देने के लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, यानी कि अचानक यहाँ पे टाइम नहीं बढ़ेगा, मुश्किल आपके लिए पैदा नहीं होगी। तो ये बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को हमने पी क्लास के अंदर रखा है, फिर क्लास पी के अंदर इसको हमने रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे गोइंग फ्राम 10 नंबर्स टू 10 नंबर्स विल इंक्रीज द टाइम। मिसाल के तौर पे पहले आपने 5 नंबर्स को तरतीब दिया, यहाँ पे अगर 5 की बजाय आपके पास कोई 10 नंबर्स हों तो इससे टाइम बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज द टाइम, बट इट रिमेन्स विद इन अ रीजनेबल लिमिट। लेकिन ये जो टाइम है ये एक रीजनेबल लिमिट के अंदर रहेगा जो बढ़ेगा। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास थी क्लास पी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लास एनपी। क्लास एनपी रेफर्स टू अ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर विच इफ ए सोल्यूशन इज गिवन। यहाँ पे हमारे पास जो क्लास एनपी है इसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके लिए आपके पास अगर सोल्यूशन पहले से गिवन हो, ठीक है जी, इट कैन बी चेक्ड क्विकली बाय अ कंप्यूटर। तो आप इस गिवन सोल्यूशन को कंप्यूटर की हेल्प से क्विकली चेक कर सकते हैं। जरा फर्क दोनों का आप नोट करें। जो आपके पास क्लास पी थी उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनका सोल्यूशन आप नए सिरे से कंप्यूटर की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते थे, वो थे आपके पास क्लास पी के प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो क्लास एनपी के प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे। इस क्लास के अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए अगर आपको कोई मुमकिन सोल्यूशन गिवन हो तो उसको आप कंप्यूटर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता। ठीक है जी, यही बात अब यहाँ पे आगे लिखी हुई है। दीज आर प्रॉब्लम्स वेयर वेरीफाइंग अ प्रोपोज्ड सोल्यूशन इज इजी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्लास एनपी के अंदर, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए आपको जो प्रोपोज्ड सोल्यूशन है, जो मुमकिन सोल्यूशन है, जो आपको दिया हुआ सोल्यूशन है, उसको वेरीफाई करना आसान है। ठीक है जी, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के लिए जो आपको सोल्यूशन गिवन है। बट फाइंडिंग दैट सोल्यूशन माइट बी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये जो सोल्यूशन है जिसको आप चेक कर रहे हैं, अगर आप खुद इसको नए सिरे से फाइंड करना चाहें तो वो काम आपके लिए मुश्किल भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं ये आ गए हैं क्लास एनपी के अंदर। फ़र्क दोबारा वाजे कर देता हूँ। क्लास पी जो है इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका कंप्यूटर की हेल्प से सोल्यूशन लेना बहुत आसान है, और उसके बाद जो क्लास एनपीएस के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका अगर आपको मुमकिन सोल्यूशन, प्रोपोज्ड सोल्यूशन गिवन हो तो आप उसको कंप्यूटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है क्लास एनपी प्रॉब्लम की। कंसीडर ए कॉमन एग्जांपल ऑफ सॉल्विंग अ सुडोको पजल। आपके पास जो सुडोको पजल है उसको सॉल्व करने की एक आम सी मिसाल है, उसको ज़रा देखें। इन सुडोको यू फिल ए 9x9 ग्रिड विद नंबर्स। आपके पास एक 9x9 ग्रिड होती है। 9x9 ग्रिड का मतलब यह है कि आपके पास 9 रोज होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास रोज होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो भी आपके पास 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास टोटल कॉलम है। तो इसीलिए ये 9x9 की एक ग्रिड है। तो इसके अंदर आपने नंबर्स को कैसे फिल करना है वो बात आगे अब लिखी हुई है। सो दैट, बल्कि यहां से दोबारा देख लेते हैं। इन सुडोको यू फिल ए 9x9 ग्रिड विद नंबर्स। आप 9x9 ग्रिड को नंबर्स की हेल्प से इस तरह से फिल करते हैं, सो दैट ईच रो, कॉलम एंड 3x3 सब ग्रिड कंटेन्स ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 एग्जैक्टली वंस एज शोन इन फिगर 3.3। जैसे कि फिगर 3.3 के अंदर दिखाया गया है। तीन जो चीजें हैं इस पजल की उनका आपने ख्याल रखना है। पहले नंबर पे रो के बारे में आपने ये ख्याल रखना है कि एक रो के अंदर एक जो डिजिट है 1 से 9 तक वो एग्जैक्टली 1 आना चाहिए, सिर्फ एक बार आना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास है कॉलम। हर कॉलम के अंदर आपने देखना है शुरू से लेकर आखिर तक कि हर कॉलम के अंदर कोई भी डिजिट 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा ना आए। उसके बाद जो आगे तीसरी चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है 3x3 सब ग्रिड। 3x3 सब ग्रिड कौन सी है? ये आपके पास है 3x3 सब ग्रिड। ठीक है जी, इस 3x3 सब ग्रिड के अंदर कोई भी डिजिट जो कि 1 से 9 तक है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सब ग्रिड्स आपके पास यहाँ पे कितनी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास सब ग्रिड्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास 9 रोज हैं, 9 कॉलम्स हैं और 9 ही सब ग्रिड्स हैं 3x3 के। ठीक है, 3x3 की सब ग्रिड ये इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि इसके अंदर हर सब ग्रिड के अंदर रोज भी 3 है और हर सब ग्रिड के अंदर कॉलम्स भी 3 है, इसलिए 3x3 की सब ग्रिड्स हैं। तो यहाँ पे आपने जब सुडोको प्रॉब्लम या सुडोको पजल को सॉल्व करना है तो उसका मेथड ये है कि आपने ये देखना है कि आपके पास ये जो डिजिट्स हैं इस तरह से आपने ये डिजिट्स प्लेस करने हैं कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो एक रो के अंदर जो डिजिट्स हों उनमें से कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। ठीक है जी, आप यहाँ पे अगर रो फर्स्ट देखें तो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। सेकंड रो देखें, थर्ड रो देखें, फोर्थ देखें, उसके बाद आगे वाली सारी रोज अगर आप देखें तो किसी भी रो के अंदर मुझे नहीं लग रहा कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। उसके बाद अगर आप कॉलम्स देखें तो आपके पास जो पहला कॉलम है इसके अंदर भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, दूसरे कॉलम के अंदर भी रिपीट नहीं हो रहा, तीसरे के अंदर भी, चौथे के अंदर भी, किसी भी कॉलम के अंदर मुझे लग रहा है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स जो हैं इनके ऊपर तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आप देखें सब ग्रिड्स। पहले अगर आप सब ग्रिड देखें तो इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी सिर्फ 8 है और वो 8 एक ही बार है।
यहाँ भी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इधर भी और बाकी आपके पास जितनी भी सब ग्रिड्स हैं किसी भी सब ग्रिड के अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो मेरे हिसाब से ये जो पज़ल है ये इन्होंने ठीक सॉल्व की हुई है। तो इस तरह से आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं क्लास एनपी के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास दो हमारी क्लासेज होगी, क्लास पी और क्लास एनपी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास एनपी हार्ड, इसको हम देखते हैं। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स आर ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये प्रॉब्लम्स की ऐसी क्लास होते हैं दैट आर एट लीस्ट एज डिफिकल्ट एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एनपी। अब ये एनपी जो है इसका ये मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम। अब कह रहे हैं कि एनपी के अंदर जो सबसे मुश्किल तरीन प्रॉब्लम होते हैं उन प्रॉब्लम्स की तरह कम से कम ये मुश्किल होंगे। कौन से प्रॉब्लम? एनपी हार्ड के प्रॉब्लम्स। रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे आपके पास एनपी जो क्लास है उसके अंदर होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। एनपी क्लास के अंदर जो मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स हैं उनको आप 1 मिनट के लिए साइड के ऊपर कर लें। आपने इस क्लास के जो मुश्किल तरीन प्रॉब्लम है वो आपने साइड पे कर लिए। उसके बाद अब दोबारा आ जाए आप एनपी हार्ड के ऊपर। एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स के बारे में वो ये कह रहे हैं कि एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स। अगर ये कम मुश्किल भी हों तो उतने मुश्किल होंगे जो कि क्लास एनपी के सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि आप साइड पर रखें, उन जितने ये मुश्किल होते हैं, ठीक है जी। NP hard problems are a class of problems that are at least as difficult as the hardest problems in non-deterministic polynomial time। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो NP hard problems होते हैं ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कम से कम इतने मुश्किल होते हैं जितने NP के सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है जी। ये उससे ज़्यादा भी मुश्किल हो सकते हैं। सॉल्विंग एन NP hard प्रॉब्लम इज़ चैलेंजिंग। जो NP hard प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना चैलेंजिंग है। एंड नो एफिशिएंट एल्गोरिदम इज़ नोन फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। और एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई भी एक एल्गोरिदम जो है उसका पता नहीं है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि एफिशिएंट एल्गोरिदम हमें नहीं पता जो कि अच्छी एफिशिएंसी के साथ इसको सॉल्व कर सके। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम टीएसपी वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 3.3.2। अब देखें सेक्शन 3.3.2 के अंदर हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम की एग्जांपल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम पीछे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास है द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में समझा दिया था, तो आपने अगर अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एनपी कंप्लीट। हमने अब ये देखना है कि जो हमारे पास एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होते हैं। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स फॉर्म अ स्पेशल सबसेट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। जो हमारे पास एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं ये एनपी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा स्पेशल किस्म का सबसेट बनाते हैं। दे आर बोथ इन एनपी एंड एज हार्ड एज दी हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन एनपी। ये एनपी के अंदर भी होते हैं और एनपी के जो मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स हैं ये उनके अंदर भी होते हैं। अब देखें एनपी के जो मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स थे। हमने एनपी हार्ड के बारे में ये पढ़ा था कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कम से कम इतने मुश्किल होते हैं कि जो एनपी के हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उतने ये मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो यही बात अब यहाँ पे आ गई हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये पी क्लास है, ये सबसे आसान होते हैं। उसके बाद एनपी है और उसके बाद आपके पास है एनपी हार्ड। यहाँ पे दरमियान में है एनपी कंप्लीट। जो एनपी कंप्लीट हैं ये एनपी के अंदर भी हैं और एनपी हार्ड के अंदर भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनपी कंप्लीट के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एनपी के अंदर भी होते हैं और एनपी के जो मुश्किल तरीन प्रॉब्लम्स हैं वो होते हैं ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एनपी कंप्लीट है, ये एनपी हार्ड और एनपी दोनों के दरमियान में होते हैं और ये दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है दिस मीन्स दैट दीज प्रॉब्लम्स आर पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। इसका मतलब यह है कि ये आपके पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये ख़ास तौर पे चैलेंजिंग होते हैं। एंड इफ़ यू कैन सॉल्व वन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एफिशिएंटली। और अगर आप एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व ऑल एनपी प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। तो उसके बाद आप बाकी तमाम एनपी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल कि जो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स यानी कि क्या एग्जांपल हो सकती है। एग्जांपल हमारे पास है एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम इज द नैपसैक प्रॉब्लम। अब देखिए नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये एक एग्जांपल है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम की। अब देखते हैं कि ये क्या एग्जांपल है। इन दी नैपसैक प्रॉब्लम यू हैव अ नैपसैक। आपके पास एक नैपसैक होता है। देखिए नैपसैक एक थैले को कहते हैं, ठीक है जी। थैला है आपके पास नैपसैक या फिर बैग कह सकते हैं। यू हैव ए नैपसैक विद ए मैक्सिमम वेट कैपेसिटी। इसकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है कि आप इसके अंदर मैक्सिमम कितना वेट जो है वो डाल सकते हैं। एंड ए सेट ऑफ आइटम्स
और एक सेट ऑफ आइटम्स है, ठीक है जी, यानी कुछ चीज़ है उनका सेट है, ईच विद ए वेट एंड ए वैल्यू। हर एक चीज़ जो है उसका अपना वेट भी है, उसकी अपनी एक वैल्यू भी है, उसकी कीमत भी है। द गोल इज टू डिटरमिन द मोस्ट वैल्यूएबल कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स। आपके पास अब गोल ये है कि आपने मोस्ट वैल्यूएबल जो कम्बिनेशन आइटम्स का वो आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। टू पुट इन दी नैपसैक, कि आप उस थैले के अंदर डाल सकें विदाउट एक्सीडिंग इट्स वेट कैपेसिटी। इसकी जो वेट कैपेसिटी है थैले की, उससे बढ़े बगैर, यानी कि उसके अंदर अंदर रहते हुए कि कितना वो मैक्सिमम वेट उसके अंदर आप डाल सकते हैं, उस कैपेसिटी के अंदर अंदर रहते हुए आपने नैपसैक के अंदर ये चीज़ें डालनी हैं, ये आइटम्स उसमें आपने डालने हैं। इस तरीके से डालने हैं कि जो वेट कैपेसिटी है आपके नैपसैक की वो भी एक्सीड ना हो, और उसके अंदर आप जो आइटम्स डालें उनकी जितनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपको टोटल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिले, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखा है ये एक एग्जांपल है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम की, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ, इसको हम देख लेते हैं। फिगर 3.4 शोज अ वेन डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द कम्प्लेक्सिटी क्लासेस पी, एनपी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट। ऊपर हमारे पास वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इट विजुअली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स अमंग दीज क्लासेस। अब ये जो वेन डायग्राम है इन क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करती है, हमें दिखाती है रिलेशन, हाईलाइटिंग हाउ सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली। अब इस चीज़ को ये हाईलाइट करती है वेन डायग्राम कि किस तरह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एफिशिएंटली सॉल्व हो सकते हैं, वाइल अदर्स पोज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन कंप्यूटेशनल थ्योरी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंप्यूटेशनल थ्योरी के अंदर बड़े चैलेंजेस जो हैं वो सामने लेके आते हैं, ठीक है जी, यानी कि वो चैलेंजेस का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डू यू नो, इसको हम देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर पी इक्वल्स एन पी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या पी एन पी की इक्वल है, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस, इसकी बड़ी अहम इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बड़े अहम नताइज हैं, किसके लिए, फॉर क्रिप्टोग्राफी, एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। यानी कि क्रिप्टोग्राफी के लिए, एल्गोरिदम डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए इसके बड़े अहम नताइज हैं, इसके बड़े अहम इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने टोटल 4 क्लासेस देखी हैं, क्लास पी, क्लास एनपी, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है क्लास एनपी हार्ड, और एंड के ऊपर यहाँ पे हमने क्लास एनपी कंप्लीट देखी है, और उसके बाद हमने इन चारों के दरमियान जो रिलेशन है वो इस वेन डायग्राम की हेल्प से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एल्गोरिदम एनालिसिस, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक्स होंगे अगले लेक्चर के अंदर, उनमें एक हमारे पास है टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास बिग ओ नोटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, इसको भी इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे।